लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी के तमाम समर्थक इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता गई हुई है, इसकी वजह से सभी एकता का कहीं न कहीं संदेश देते नजर आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जहां मायावती के समर्थक इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है, तो वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के तरीके से देखा जा रहा था। मायावती की पार्टी अपनी नींव मजबूत करने के लिए मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाती नजर आई, जहां 17 नगर निगमों में मेयर पद पर 65% मुस्लिम उम्मीदवार उतारने वाली बसपा प्रमुख मायावती के तमाम कोशिशों के बावजूद निगम के 1/3 से ज्यादा वार्डों में हाथी दिखाई देने वाला नहीं है। यानी कि उनके प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कुछ बीजेपी का समर्थन करने लग गए, कुछ सपा का समर्थन करने लग गए। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता को इतनी बड़ी सियासी सत्ता से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जीत लिया तो दिल्ली तक का रास्ता तय हो जाता है, यानी प्रधानमंत्री पद तक का तय हो जाता है रास्ता। लेकिन वही देखा जाए तो अभी तक नगर निकाय चुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार करने का बागडोर नहीं संभाला, जिसमें अखिलेश यादव नहीं उतरे मैदान पर, मायावती ने प्रचार करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, साफ नजर आया कि प्रियंका गांधी भी लगातार एक्टिव तो हैं, लेकिन अभी प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के रण में नहीं उतरी हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता की कहीं नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी अपनी सांसद सदस्यता को लेकर व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो क्या नगर निकाय चुनाव ज्यादा बड़ा यहां पर चुनाव नहीं रहा? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आप जमीनी स्तर पर पकड़ को मजबूत कर लोगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको आसानी से फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मायावती की पार्टी की तरफ देखा जाए तो मसलन लखनऊ की नगर निगम के 110 वार्डों में से बसपा 84 पर ही प्रत्याशी उतार सकी है। इसी तरह कानपुर में भी 40 वार्डों पर पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले। मुरादाबाद में तो 70 वार्डों में सिर्फ 29 पर ही बसपा लड़ रही है। प्रयागराज की स्थिति भी कुछ अलग ही नजर आ रही है, जहां 100 वार्डों में बसपा महज 52 में ही प्रत्याशी उतार सकी। बरेली में भी पार्टी 28 वार्डों पार्षद का चुनाव लड़ रही है। शाहजहांपुर नगर निगम क्षेत्र में भी पार्षद प्रत्याशी बसपा नहीं उतार सकी। गोरखपुर में वार्ड की 80 सीटों में से बसपा को केवल 42 प्रत्याशी ही मिल सके। प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी वार्ड स्तर पर बसपा की ऐसी स्थिति देखी जा रही है। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा ने विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में तो हिस्सा तक नहीं लिया था। गौरतलब है कि शहरों में से कई इलाके हैं जहां बसपा के कोर वोटर नहीं है। ऐसे में जीतने की कम उम्मीद के चलते बसपा से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाता। सूत्रों के अनुसार पूर्व की भांति प्रत्याशी न मिलने पर मायावती ने नाराजगी जताते हुए संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी के दायित्व में भी बदलाव किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इसको बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में नींव मजबूत हो जाती तो फायदा मिलता। विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक जीत कर आया था। एक समय पर राजा भैया को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया था, लेकिन आज राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ 1 विधायक है। तो इससे बहुत असर पड़ता है कहीं ना कहीं चुनावी कहीं ना कहीं रणनीतियों पर। तो जिस तरीके से मायावती को आवश्यकता है गठबंधन की, क्या वो साफ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर गठबंधन के सहारे लड़ती तो कम से कम दूसरी नेताओं की सीटों पर प्रचार प्रसार के जरिए अपनी पार्टी की सीटों को प्रमोट तो किया जा सकता है। जैसे लोकसभा चुनाव 2014 में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन के साथ उतरी तो बसपा को 10 सीटें मिलती नजर आई थी। वहीं 2009 के चुनाव में 21 सीटें मिली थी, तो फायदा मिला ही था, यानी कि सीट में बढ़ोतरी हुई थी, ना कि घटी थी 2014 के मुकाबले। तो वही कुछ हालात अब भी बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि नगर निकाय चुनाव से दूरी बना रहे बड़े शानदार नेता क्या हार के डर के कारण से दूरी बना रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सपा लगातार मजबूत है, क्योंकि इनको उम्मीदें हैं कि इनको ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बसपा की उम्मीदें लगभग टूटती जा रही हैं। लेकिन क्या बसपा अपनी उम्मीदों को जगाती नजर आएंगी? लोकसभा चुनाव में यह देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए।